हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर वीफिक्स इंडिया से आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बिग कॉफ जो आता है, सिंगल कॉफ आता है। 32 इंच के पैनल में जो सिंगल कॉफ आता है उसका बॉन्डिंग जो है वो किस प्रकार से सक्सेसफुल बॉन्डिंग करना है उसका प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ मैं। मेनली मुझे मार्केट से काफ़ी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि बिग कॉप बॉन्डिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, जो सही से हो ही नहीं पाता है। मतलब कुछ अदर ब्रांड्स और मशीन्स है उसमें कितने भी ट्राई करने के बाद भी बिग कॉप में 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसमें ब्रांड न्यू पैनल है, उसके अंदर जो बिग कॉफ है उसको रिमूव करके उसको हम वापस वही कॉफ को क्लीन करके उसी पैनल में लगाते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो 100% जैसे पहले था पैनल वैसे ही हो जाता है। तो आइए हम ये प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो देख लेते हैं जिससे आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि बिग कॉफ जो है उसको भी हम बहुत इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं ये प्रोसेस पूरा। ओके। तो हमने कल एक पैनल जो है बॉन्डिंग करके देखा था, जिसमें रेगुलर वाला कॉफ लगा था। आज हम और एक पैनल लिया है जिसमें सिंगल कॉफ लगा हुआ है और ये 16Y पैनल है, जो कि मार्केट में अभी मोस्ट रनिंग है। और इसमें ये बिग साइज़ का सिंगल कॉफ लगा हुआ है, सिंगल कॉफ वाला पैनल है। और ये अभी वैसे ब्रांड न्यू पैनल है, इसमें कोई प्रकार का फॉल्ट नहीं है, एकदम फ्रेश पैनल है, नया पैनल है, ब्रांड न्यू। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सारे कलर्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट, वो सारे पैटर्न्स और कलर्स सब देख लिए हमने। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको रिबोर्डिंग करके देखते हैं। कल हमने जो ACF टेप वगैरह जो है वो कॉफ के ऊपर लगाया था, हम आज थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। इसको ACF टेप को ग्लास और PCB के ऊपर लगा के इसको बॉन्डिंग करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इस कॉफ को रिमूव करेंगे कॉफ रिमूविंग स्टेशन से। तो हमने ये कॉफ रिमूविंग स्टेशन पे इसको हम अभी निकालते हैं। इसका टेम्परेचर जो है 320 के आसपास मैंने सेट कर दिया है। तो अभी हम इसको कॉफ रिमूविंग स्टेशन से निकालते हैं। तो हम इसको सबसे पहले PCB साइड निकालेंगे। PCB साइड यहाँ सेट किया है। ये वैसे बड़ा कॉफ है, बिग साइज़ कॉफ है, तो उसको दो हिस्से में करना होगा। पहले ये मैंने इस तरफ का हिस्सा जो है इस तरफ से पहले निकालता हूँ मैं, जो कंफर्टेबल रहेगा। ये इसको थोड़ी देर गर्म होने देना है, जिससे PCB गर्म हो जाएगी। और फिर इसको एकदम हल्के हाथ से जेंटली निकालना है। अब इतना हिस्सा जो है वो थोड़ा यहाँ पे सरका के फिर जो बाकी बचा कॉफ है उसको भी हटा देंगे। ओके। सो PCB साइड निकल गया है। अब ग्लास साइड, और ग्लास साइड में भी अगेन दो हिस्सों में करना होगा। तो पहले यहाँ पे लगा के ये बीच, ये जो ग्लू लगा है, प्रोटेक्शन ग्लू, उसको पहले हटाऊंगा। तो ये मैंने ग्लास जो है इसको रख दिया और पहले यहाँ से प्रोटेक्शन ग्लू हटाऊंगा और फिर इसको थोड़ा सा सरका के इस तरफ का भी। ओके, प्रोटेक्शन ग्लू अभी हट गया है। अब ये ग्लास साइड का बॉन्डिंग निकालना है। तो अगेन मैं इसको यहाँ हॉट टिप जो है उसके ऊपर रखूँगा और इसे गर्म होते ही उसको एकदम हल्के हाथ से यहाँ का कॉफ जो है उसको मैं ऐसे थोड़ा सरका के जो बाकी बचा कॉफ है उसको भी निकाल दिया मैंने। तो अभी ये कॉफ जो है वो रिमूव हो गया है, एकदम स्ट्रेट निकला है। देखिए, बिल्कुल
बैंड नहीं है, एकदम स्ट्रेट निकला है, जैसे नया कॉफ रहता है वैसा सेम दिख रहा है। तो अब हम इसको क्लीन करके यही कॉफ को वापस इसमें लगाएंगे और पैनल को पहले जैसा जैसा था वैसे कर देंगे इसको। तो अब हम इसको ग्लास साइड पहले क्लीन करते हैं। ग्लास साइड का बॉन्डिंग एरिया पहले क्लीन कर लेते हैं। उसके लिए ये स्पंज यूज़ होगा अगेन। इसमें से मैंने एक टुकड़ा काट के इसको आईपी के साथ यूज़ करना है। इसको आईपी में भिगो के इस प्रकार से घिसना है। यहाँ पे अगेन एक बार बता दूं कि एससीएफ रिमूवर नहीं लगाना है इस जगह पे। ग्लास साइड ट्रैक को एससीएफ रिमूवर नहीं लगाना है क्लीन करने के लिए, क्योंकि एससीएफ रिमूवर एसिडिक रहता है तो ट्रैक को ख़राब कर सकता है। ये अभी क्लीन हो गया ऑलमोस्ट। और एक बार कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन करके फिर हम इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देख लेंगे। ऐसे नीचे से लाइट करके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि इस जगह पे थोड़ा सा अभी भी ग्लू है, तो मैं वहाँ पे और एक बार थोड़ा सा घिस देता हूँ। ज़रा सा भी पुराना जो ग्लू है वो बाकी नहीं रहना चाहिए, पूरा परफेक्ट क्लीन हो जाना चाहिए। जब तक क्लीन ना हो तब तक उसको क्लीन करना है, घिसना है। और अगर हार्ड ग्लू है तो हम इस प्रकार से स्टिक से भी उसको हटा सकते हैं। स्टिक से कोई ट्रैक डैमेज नहीं होगा, फिर भी उसको सॉफ्टली यूज़ करना है। हार्डली यहाँ पे घिसना नहीं है, सॉफ्टली ही यूज़ करना है। ओके, तो अभी यहाँ से ये हार्ड था जो ग्लू वो निकल गया और हल्का हल्का वापस ये स्पंज घिस देता हूँ, जिससे जो भी बाकी बचा है वो सब निकल जाएगा। और फिर फाइनली उसको कपड़े से क्लीन कर देता हूँ। ओके, सो नाउ इट्स क्लीन। और इसको अभी हम माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे बैकलाइट ऑन करना होगा। इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर हम देख लेते हैं, या यहाँ से लेके इधर तक पूरा बॉन्डिंग एरिया है, तो उसको कंप्लीट चेक करना है। कहीं पे भी कोई डस्टिंग ब्लू है कि नहीं वो सब हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इतना बॉन्डिंग एरिया है, बाकी इस नीचे का जो है वो एक्स्ट्रा है। ये सब देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट जो है वो क्लीन हो गया है। कोई भी पुराना ऐसी ग्लू नहीं है यहाँ पे। ओके, सो नाउ इट्स क्लीन। और अब हम पीसीबी क्लीन कर लेते हैं। बैकलाइट को भी मैं बंद कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। पीसीबी को अगेन क्लीन करने के लिए एसीएफ रिमूवर और ईयरबड का यूज़ करना है। यहाँ पे भी सॉरी एसीटोन और ईयरबड का यूज़ करना है, एसीएफ रिमूवर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। उसको इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टली इसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। ईयरबड जो है फुल गीला रखना है एसीटोन से, जितना एसीटोन रहेगा उतना जल्दी क्लीन हो जाएगा। सूखा सूखा स्टिक घिसेंगे तो क्लीन जल्दी नहीं होगा।
तो ये अभी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया लगता है। ज़रूरत रहे तो ऐसे वर्टिकली भी खींच सकते हैं, जिससे दो ट्रैक के बीच में जो फंसा हुआ है ग्लू वो भी हट जाएगा। ओके, ये क्लीन हो गया। अभी मैं यहाँ पे फाइनल क्लीनिंग जो है वो आईपी से कर दूंगा। ओके, तो ये पीसीबी भी क्लीन हो गया है। अब हम कॉफ क्लीन करेंगे। तो ये जो कॉफ है उसको अभी हमें एससीएफ रिमूवर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहले मैं इसको आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखा दूँ कि इसमें कितना ग्लू लगा हुआ है। तो इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉन्डिंग एरिया है कॉफ का, वो पूरा ग्लू से भरा हुआ है, एकदम डर्टी है। सब ग्लू जो है पुराना ग्लू, उसको हमें अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सब जो काला काला दिख रहा है वो सब ग्लू है, पुराना एससीएफ ग्लू है। सब अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ऐसे फोकस करते रहना है, बिना फोकस के देखेंगे तो कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, ये सब जो ब्लैक ब्लैक ग्लू दिख रहा है उसको हम अभी क्लीन करते हैं। अगेन मैं बैकलाइट को क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ये पुराना जो कॉफ है उसको क्लीन करना है, इसलिए यहाँ पे एससीएफ रिमूवर लगाना पड़ेगा। तो ये इसको पुराना कॉफ को क्लीन करने के लिए ये G750 एससीएफ रिमूवर है वो हमें लगाना है यहाँ पे। दोनों तरफ ग्लास साइड और पीसीबी साइड दोनों तरफ लगाना है। ये ग्लास साइड लगा दिया, अभी पीसीबी साइड भी लगा देता हूँ। ओके, इसको 8-10 सेकंड तक उसको वेट करना है, जिससे कि पूरा ग्लू जो है वो रिएक्ट करे और प्रॉपर तरीके से वो डाइक्लूड हो जाए। और फिर उसको एसीटोन से क्लीन करेंगे, घिसेंगे तो तुरंत जो है वो साफ़ हो जाएगा। अब इसको हम पानी में ऐसे डिप कर देते हैं। ये नॉर्मल वाटर है, कोई स्पेशल वाटर नहीं है। और यहाँ पे भी थोड़ा एससीएफ रिमूवर लगा था, यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये ग्लास मैंने क्लीन कर दिया। अब इसको हम एसीटोन और ये स्पंज जो है उससे हम घिसेंगे। दो उंगली से इसे पकड़ के इसको वर्टिकली ही क्लीन करना है। फुल एसीटोन रखना है, ऐसे पूरा गीला रहना चाहिए, जिससे जो है जल्दी क्लीनिंग होगा। सूखा सूखा घिसेंगे तो क्लीन भी जल्दी नहीं होगा और ट्रैक भी घिसने के चांस रहते हैं, मतलब ट्रैक भी ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए फुल गीला रखना है, एसीटोन से गीला रहना चाहिए कॉफ। एक बार मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लीन कर दिया, अभी यहाँ से लेके वापस एक बार पूरा कॉफ कवर करके क्लीन कर दूंगा, घिस दूंगा, जिससे परफेक्ट क्लीनिंग हो जाएगा। तो अब ये ग्लास साइड का मैंने क्लीन कर दिया है, पीसीबी साइड भी कर दूंगा। फिर उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर लेंगे।
मैं इसको ज़्यादा हैवी वेट नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रेशर दे के इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये स्पंज ही इस टाइप का है कि ये अपना काम कर देगा, ये अपने आप सब जो सारा ग्लू है उसको परफेक्टली घिस के क्लीन कर देगा, तो हमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी यहाँ पे। ओके, तो ये पीसीबी साइड भी क्लीन हो गया। अब हम इसको टेबल क्लीन कर देते हैं पहले। फिर एक फ्रेश कपड़े से इसको फाइनल क्लीनिंग कर देंगे, पहले पीछे की तरफ यहाँ पे, और फिर फ्रंट साइड में अच्छे से क्लीन कर देंगे उसको। कपड़ा जो है उंगली में पहन लेना है। ऐसा करते वक्त सामने की तरफ उंगली जो है वो कॉफ को टकराए नहीं, ये ध्यान रखना है, नहीं तो ट्रैक जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ओके, सो अब हम इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या है उसकी पोजीशन। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे इतना पट्टा जो है वो बॉन्डिंग के लिए है, उतना पट्टा जो है परफेक्टली हमें चेक करना है, कोई भी ट्रैक मुड़ा हुआ नहीं चाहिए, और कोई भी डस्ट पार्टिकल या तो पुराना एससीएफ ग्लू जो है वो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वैसे फोकस करते जाना है, अगर फोकस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हल्का सा मान लो कि दिख रहा है पार्टिकल, तो उसको ऐसे ईयरबड से क्लीन कर देना है। ओके, ओके, यहाँ पे भी क्लीन, यहाँ पे कुछ डस्ट दिख रहा है, ये भी निकल गया। इस तरह से पूरा कॉप जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। इसमें ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कि प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रैक के बीच में ग्लू रह गया और उसके ऊपर फिर बॉन्डिंग कर दिया तो वहाँ पे लाइन आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, सो अभी ये क्लीन हो गया है। पीसीबी साइड की मैं दिखा देता हूँ, वैसे पीसीबी साइड तो देखने की जरूरत नहीं रहती, वो ऐसे ही दिखता है, इसमें इतने बड़े बड़े ट्रैक्स दिखते हैं। देखिए मुझे डी फोकस कर ये जूम आउट करना पड़ेगा इसको थोड़ा। पीसीबी साइड के ट्रैक्स है, काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं। ये तो वैसे ही दिख जाएगा, ये परफेक्टली क्लीन ही है, इसमें कोई माइक्रोस्कोप के ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं रहती। तो अब हम इसको एससीएफ टेप लगा के रेडी करते हैं बॉन्डिंग के लिए। कल हमने जो एससीएफ टेप है वो ग्लास ये कॉफ आईसी के ऊपर लगा के देखा था दोनों तरफ। आज हम इस तरीके से करते हैं कि एससीएफ टेप जो है वो ग्लास के ऊपर और पीसीबी के ऊपर लगा के फिर करते हैं बॉन्डिंग, और वो उसमें कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ग्लास के ऊपर टेप लगाना है, तो ग्लास को क्लीन करना पड़ेगा पहले। तो अगेन मैं आईपी से थोड़ा उसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्योंकि यहाँ पे टेप लगाना है इसलिए उसको परफेक्टली क्लीन कर दिया, जिससे कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो वो निकल जाए। और अब ये एससीएफ टेप जो है 1.5 mm का,
वो यहाँ पे सीधा सीधा इसके ऊपर ही लगाएंगे। ये एग्जैक्टली जहाँ पे बॉन्डिंग एरिया आता है उस जगह पे हमें सेट करना है, और फिर उसको ये स्टिक की मदद से उसको वहाँ पे चिपका देना है। पहले एक कोना चिपका देना है। ये मैंने इस जगह से ऐसे चिपका दिया, और फिर ऐसे पूरी स्टिक जो है ऐसे घुमा देनी है, जिससे बॉन्डिंग एरिया के ऊपर सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे टेप जो है चिपक गया। अब जो आयरन से हमने हीट किया था उसको, उसकी वजह उसको मशीन के ऊपर जाके उसको हीट देंगे। तो अभी यहाँ पे कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पीसीबी के ऊपर टेप लगाएंगे। उससे पहले पीसीबी को भी क्लीन कर लेंगे। पीसीबी को क्लीन कर लिया, और उसके ऊपर अभी ये 2.0 mm का टेप लगेगा। उसको भी सीधा रख के ऐसे मैंने स्टिक घुमा दिया उसको। तो ये वन ऑफ द स्टाइल है बॉन्डिंग की। इस तरीके से भी आप बॉन्डिंग कर सकते हैं टेप लगाने की। अगर कोई कॉफ के ऊपर लगा के करता है बॉन्डिंग, कोई यहाँ पे ग्लास और पीसीबी के ऊपर टेप लगा के बॉन्डिंग करता है। ये सब अलग अलग स्टाइल है बॉन्डिंग करने की, दोनों तरह से प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम इसको मशीन के ऊपर ले जाके इसको प्रीहीट दे देंगे, और फिर बॉन्डिंग करते हैं। तो अब हम इसको बॉन्डिंग करते हैं। मशीन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कल थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, तो अभी इसको मैं नहीं करता हूँ, और सीधा अभी ये पैनल को और क्रिस्टल को पहले क्लीन करके, मैंने क्रिस्टल को क्लीन किया, यहाँ पे हेड को क्लीन करता हूँ, और पैनल को नीचे की तरफ से क्लीन कर देना है, जिससे क्रिस्टल के ऊपर वो कोई भी स्क्रैच ना हो। और इसको अभी ये दो मार्किंग है, वो दो मार्किंग के बीच में ये पैनल का जो बॉन्डिंग एरिया है वो सेट करना है। और यहाँ पे ऊपर भी हमें दिख रहा है ये पैनल का बॉन्डिंग एरिया है, ये जगह ये वाला। तो इसको हमें ये दो मार्किंग के बीच में इसको सेट करना है। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया इस तरीके से। और अब हमें टेप जो है वो हमने यहाँ पे ग्लास के ऊपर लगाया है, तो इसको SCF अटैच फंक्शन से, ये वाला जो फंक्शन है SCF अटैच फंक्शन, वो यूज़ करके हम इसको हीट कर देंगे। अभी देखिए मैंने प्रोफाइल जो है 3 नंबर का लिया हुआ है, क्योंकि ये बिग कॉफ, हम सिंगल कॉफ जो बिग साइज कॉफ है वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्रोफाइल जो है वो 3rd नंबर का सिलेक्ट किया है, जिससे उसका जो हीटिंग पैरामीटर जो सारे हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। और अभी मैंने SCF अटैच फंक्शन सिलेक्ट किया है, और इसकी मदद से हम ये जो टैप है उसको हीट कर देंगे। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 बटन प्रेस किया मैंने, और 70 डिग्री टेम्परेचर ही रखा है, और 5 सेकंड उसका टाइम रखा है। तो ये 70 डिग्री तापमान होने के बाद हेड नीचे आया, और फिर वो टेप को इसने हीट कर दिया, प्री हीट कर दिया, और हेड वापस ऊपर आ गया। तो अभी यहाँ पे ये हीटिंग हो गया, और अभी हम ये टेप जो है उसको हटा देंगे। उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको ध्यान से हटा देंगे। ये मैंने इंसुलेशन जो है उसका हटा दिया, और ब्लू जो है वो वहीं पे रह गया। अभी ये कॉफ आईसी जो है उसको हम वहाँ पे लगाना है। तो कॉफ आईसी अब तक खुली पड़ी हुई थी, इसलिए उसको एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ऐसे कॉफ आईसी को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अभी तक वो ऐसे ही खुली पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर डस्ट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे मैंने उसको क्लीन कर दिया।
ये हो गया क्लीन। और अब हम इसको क्लिप में लगाएंगे। अभी बॉन्डिंग एरिया को छूना नहीं है, मैंने इसको क्लिप में लगा दिया और यहाँ पे बॉन्डिंग एरिया के ऊपर उसको सेट करना है। मैं उसको पहले अप्रोक्सली वहाँ पे सेट करूँगा। और ये क्लिप को ऐसे टाइट कर देना है, तो फिर पूरा जो है कर्व को परफेक्ट बॉन्डिंग एरिया के ऊपर मैंने सेट कर दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे अप्रोक्सली वो सेट हो गया है। अब वहाँ पे टेफ्लॉन टेप रख के मैं यहाँ पे कैमरा के ऊपर सारा कुछ सेटिंग ऑफ अलाइन कर लेंगे हम। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो मूव हो रहा है वो कॉफ का हिस्सा है। ये जो मूव हो रहा है वो कॉफ है, तो उसका मार्किंग जो है वो यहाँ पे है, ये मार्किंग। और ये जो है वो ग्लास का मार्किंग है, ये वाला। तो वो मार्किंग से मार्किंग हमें मिलाना होगा। तो मैं कोई भी एक स्क्रीन के ऊपर पहले ऐसे मार्किंग मिला देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्किंग मिला दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं रोटेशन करूँगा। तो रोटेशन का यूज़ करके मैं दोनों तरफ जो है बराबर एक ही जैसा सेट कर दूंगा। टेफ्लॉन टेप थोड़ी हिल गई है, उसको सही कर लेता हूँ। ओके, सो अब ये दोनों तरफ मैंने उसको बराबर सेट कर दिया है, इक्वली सेट कर दिया है। और अभी ट्रैक, ये ऊपर से जो ट्रैक आ रहा है उसको मिला रहा हूँ, उसको भी दोनों तरफ इक्वल पोजीशन पे सेट कर देना है। मान लो कि यहाँ से अगर अभी थोड़ा अंदर दिखा रहा है तो यहाँ से भी थोड़ा अंदर दिखा रहा है, तो अभी एक बार जब हेड प्रेस करेंगे तब उसका रियल इमेज जो है यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि अभी कॉप जो है पूरी तरह से ग्लास के साथ सटी नहीं होती। जब उसको हेड प्रेस करते हैं तब वो परफेक्ट सेट हो जाती है ग्लास के साथ, और फिर यहाँ पे जो दिखता है वो रियल दिखता है। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है वो रियल है, जैसे दोनों तरफ बराबर ट्रैक टू ट्रैक आ रहा है। यहाँ पे यहाँ से जितना पोजीशन में है उतना ही यहाँ से पोजीशन में है। तो अब इसी पोजीशन में हम इसको प्री बॉन्डिंग देंगे। ये मैंने प्री बॉन्डिंग सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो है टेफ्लॉन टेप जो है वो मैंने सही से रख दिया, और फिर प्री बॉन्डिंग सिलेक्ट करके थर्ड वाला प्रोफाइल रखा है मैंने बिग कॉफ का। तो अभी ये स्टार्ट ऑन स्टार्ट टू बटन प्रेस किया तो यहाँ पे 100 डिग्री उसको पहले टारगेट मिलेगा, फिर हेड नीचे आएगा, फिर उसको नया टारगेट मिलेगा। ये अभी जो हो रहा है वो प्री बॉन्डिंग हो रहा है, ये फाइनल बॉन्डिंग नहीं है। ये अभी मैन्युअल बॉन्डिंग है, प्राइमरी बॉन्डिंग ही है। तो ये अभी प्री बॉन्डिंग हो गया, और अब हम अगेन इसकी पोजीशन दोनों तरफ जो है ट्रैक की पोजीशन जो है वो चेक करेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो अभी जो है ट्रैक यहाँ से थोड़ा से अंदर दिखा रहा है, दोनों तरफ से अंदर दिखा रहा है। ये अभी ब्लैक ब्लैक व्यू है, हम अगर लाइट बंद कर देते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट व्यू दिखाएगा। तो जैसे दिख रहा है कि यहाँ से भी तो अंदर है और इस तरफ से भी अंदर है। मैं थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि इस तरफ से थोड़ा से ज़्यादा ही अंदर है, तो मैं इसको आयरन से जो है सेट कर दूंगा। ये मैंने वापस लाइट ऑन करके, अभी ये क्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लिप को मैं हटा सकता हूँ और आयरन से थोड़ा सा इस तरफ इसको स्लाइड कर दूंगा। पैनल को जो वैक्यूम किया हुआ है इसलिए पैनल जो है वो हिलेगा नहीं। इस तरह से आयरन से उसको मूव कर देना है, इससे बहुत इजीली स्लाइड हो जाएगा। थोड़ा
स्लाइड करके फिर चेक कर लेना है, हो गया है तो रुक जाना है, और एक बार जरूरत है। तो ये अभी हो गया है मेरे ख्याल से, और एक बार ये टेफ्लॉन करके हम चेक कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ जो है वो बराबर इक्वल लेवल पे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइनल बॉन्डिंग करेंगे। अभी ये बिग कॉक में मैं फाइनल बॉन्डिंग करते टाइम पे ये सिलिकॉन टेप लगाऊंगा यहाँ पे। ये जो सिलिकॉन टेप है वो यहाँ पे मैं रखूंगा, यहाँ इस जगह पे। और फिर ये मैंने ग्लास बॉन्डिंग सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और अभी थर्ड नंबर का प्रोफाइल है, बिग कॉक प्रोफाइल है, और इसको स्टार्ट और स्टार्ट टू बटन ये दबा के मैंने फाइनल बॉन्डिंग दे दिया। तो उसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 190 का है, अभी हेड नीचे आया, और फिर उसको दूसरा जो टारगेट मिला वो 280 का मिला। क्योंकि ये बिग कॉफ है तो इसको स्प्रेड होने के लिए, क्योंकि हीट जो है बीच में स्प्रेड होती है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी एंड तक पहुंचने के लिए। तो अभी इसका जो हीट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है इस प्रोफाइल में। और ये अभी फाइनल बॉन्डिंग जो होगा, ये फाइनल बॉन्डिंग हो गया। और अभी यहाँ पे टेफ्लॉन रख के हम परफेक्टली ट्रैक जो है वो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक टू ट्रैक आ गया, और यहाँ पे अंदर की तरफ ट्रैक जो पतले वाले ट्रैक है उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट ट्रैक टू ट्रैक आ गया। तो अभी हम इसको पीसीबी साइड लगाएंगे। पीसीबी साइड अगेन बहुत ही इजी है। ये वैक्यूम मैंने बंद कर दिया, और ये जो उसका पीसीबी है उसको पहले क्लीन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी टेप लगा हुआ है तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले हम प्रीहीट करके ये कर देंगे, इसका जो टेप है उसको हटा देंगे। तो ये मैं आयरन से उसको प्रीहीट कर दूंगा यहाँ पे। तो ऐसे दो तरह से हम इसको कर सकते हैं कि टैप जो है वो कॉफ में भी लगा सकते हैं, या तो ऐसे ग्लास और पीसीबी में भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से रिकमेंडेड, दोनों तरह से परफेक्ट ही होता है काम। और ये जो इंसुलेशन है उसको हटा देंगे, ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको हटा देंगे, और उसका जो टैप है वो यहीं पे अभी रह गया। और इसके ऊपर ये जो कॉफ है हमारा उसको परफेक्टली ट्रैक टू ट्रैक लगा देंगे। उसके लिए मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हैं। पीसीबी साइड चिपकाने के लिए फ्रंट कैमरा होता है। मान लो कि इस तरह से चिपकाने में कंफर्टेबल नहीं है तो मशीन के आगे एक कैमरा लगता है जो पीसीबी साइड का व्यू दिखाता है। जो हमारा दूसरा एक मॉडल है वर्जन 3.0, 891 वर्जन 3.0, उसमें वो फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है। तो आप उसमें पीसीबी साइड के भी ट्रैक जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये पीसीबी साइड के ट्रैक काफ़ी बड़े रहते हैं तो इजीली दिख जाते हैं, इसमें कैमरे की वैसे ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने इसको थोड़ा प्रीहीट दे दिया। इसको बॉन्डिंग एरिया के ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे पीसीबी मैंने सिलेक्ट कर लिया, पीसीबी साइड का मोड, और यहाँ मैनुअल बटन प्रेस करके हेड डाउन किया मैंने। और अभी ये हेड नीचे आएगा, वो विदाउट प्रेशर आएगा। ये हेड जो है वो विदाउट प्रेशर आया नीचे, और उसको मैंने पकड़ लिया है, और जहाँ पे एग्जैक्टली हेड गिर रहा है उसी जगह पे ऐसे मैंने ये कॉफ जो है वो सेट कर दिया।
ये हेड जहाँ बॉन्डिंग एरिया था उस जगह पे हेड जो है वो सेट कर दिया है वहाँ पे। अब वापस इसको ऊपर कर दिया हेड को, और पीसीबी एरिया के ऊपर, बॉन्डिंग एरिया के ऊपर ये सिलिकॉन टैप रख देता हूँ। सिलिकॉन टैप रख दिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3rd नंबर का प्रोफाइल सिलेक्ट किया हुआ है और पीसीबी सिलेक्ट किया है। तो सीधा सीधा स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 बटन प्रेस कर देना है। पीसीबी साइड में ये प्री बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सीधा फाइनल बॉन्डिंग ही देना होता है। ये अभी उसको टारगेट मिला 280 का। इसका टाइमिंग भी थोड़ा ज़्यादा रखा है, 22 सेकंड रखा हुआ है, 22 सेकंड रखा हुआ है। ये अभी पीसीबी साइड का भी बॉन्डिंग हो गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। बैकलाइट का इसके लिए ऑन करना पड़ेगा, और जो पैनल टेस्टर लगा के इसको चेक कर लेते हैं। इसमें 12 वोल्ट ऑलरेडी सेटेड है, तो सिंपली इसको ऑन करना है। ओके, ये आप देख सकते हैं अभी कि पैनल जो है वो जैसा पहले था वैसा ही हो गया। सारे कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स चेंज करके देख लेना है कि कहीं पे कोई लाइन या ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है बिग कॉफ का भी हम बहुत इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं। हर एक कॉफ, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, बिग कॉफ हो कि 4K पैनल का हो, कोई भी कॉफ जो है वो हम इजीली बॉन्ड कर सकते हैं। उसके लिए अगेन प्रोफाइल सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने बिग कॉफ किया इसलिए हमने प्रोफाइल रखा था 3rd नंबर का बिग कॉफ प्रोफाइल, लेकिन उसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में ही अगर करते तो ये बॉन्डिंग नहीं हो पाता। उसके लिए थोड़ा ये कॉफ चौड़ा है और ये इसको हीटिंग भी ज़्यादा चाहिए, तो हमने उसको प्रोफाइल नया उसके लिए रखा है, अलग अलग प्रोफाइल रखे हैं, तो उसको सेट करके हमने ये किया, तो ये परफेक्ट अभी हो गया। सो फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा। इसमें पूरा प्रोसेस जो है बिग कॉफ बॉन्डिंग करने के लिए वो आपने देखा। मेनली जो बिग कॉफ अगर बॉन्डिंग करना है सक्सेसफुली, तो उसमें कुछ अलग डेटा, अलग प्रोफाइल्स, अलग हीटिंग और टाइमिंग देना पड़ता है, जो कि रेगुलर हम जो कॉफ बॉन्डिंग करते हैं उसमें वो रेगुलर डेटा में यानी कि रेगुलर प्रोफाइल में वो बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो सकेगा। उसके लिए स्पेशलाइज प्रोफाइल होना ज़रूरी है, और स्पेशलाइज हीटिंग और प्रेशर और टाइमिंग से ही जो बिग कॉफ है वो प्रॉपर बॉन्डिंग हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बिग कॉफ का प्रोफाइल है वो हमने हमारे मशीन में अलग से रखा हुआ है, जिससे कि आप हर एक प्रकार का कॉफ जो है वो बॉन्डिंग सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुली बॉन्डिंग कर सकते हैं। जिसमें 4K पैनल है प्रोफाइल, जिसके ऊपर आप अगर 4K पैनल का कोई कॉफ बॉन्डिंग करना है तो आप 4K पैनल का प्रोफाइल सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये वीडियो में आपने देखा कि हमने ब्रांड न्यू पैनल था उसके अंदर से कॉफ पहले निकाल दिया, बिग कॉफ जो है वो निकाल दिया, और फिर उसी कॉफ को वापस वहीं पे रिबॉन्ड कर दिया, मतलब कि पुराना कॉफ उसमें लगाया, तो भी वो 100% ओके हो गया वो पैनल। तो ऐसा नहीं है कि बिग कॉफ नहीं हो सकता है, बिग कॉफ भी बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन उसके लिए मशीन के अंदर कुछ पैरामीटर्स जो है वो सेट होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो बिग कॉफ का प्रॉपर बॉन्डिंग कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और उसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस, टेक्निकल जानकारीज आपको मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।